मरने के बाद क्या होता है, यह सवाल आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। अलग अलग धर्म और विश्वास इस पर भिन्न विचार रखते हैं। यहाँ कुछ मुख्य दृष्टिकोण दिए गए हैं। 1. हिंदू धर्म आत्मा अमर होती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। आत्मा कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। मोक्ष, मोक्षा। अगर आत्मा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है। 2. इस्लाम। इस्लाम के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा को कब्र में रखा जाता है और कयामत के दिन उसका हिसाब होता है। अच्छे कर्म करने वालों को जन्नत, स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को जहन्नुम, नरक में भेजा जाता है। 3. ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा का न्याय होता है। अच्छाई और विश्वास के आधार पर स्वर्ग, हेवन या नर्क, हेल में जगह मिलती है। 4. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर जोर दिया जाता है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए जीवन में प्रवेश करती है। अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जो दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। 5. विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के सभी जैविक कार्य बंद हो जाते हैं। आत्मा या पुनर्जन्म पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे व्यक्तिगत विश्वास पर छोड़ा जाता है। निष्कर्ष, मरने के बाद क्या होता है यह पूरी तरह से आपके विश्वास और धारणा पर निर्भर करता है। कोई इसे आध्यात्मिक मानता है तो कोई इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है। यू सेड, मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन हिंदी चैट जीपीटी सेड। चैट जीपीटी गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु, आत्मा की यात्रा और परलोक की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए जाना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की प्रक्रिया आत्मा का शरीर से अलग होना। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक भ्रमित रहती है और उसे अपने शरीर को छोड़ने का एहसास धीरे धीरे होता है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पापी आत्माओं को लेने के लिए यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसकी आत्मा को देवदूत लेकर जाते हैं। सूतक काल। मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के आसपास 10 से 13 दिनों तक रहती है। इस अवधि में उसके परिजन उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। 84 लाख योनियों की यात्रा। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को उच्च योनि और बुरे कर्म करने वाली आत्मा को निम्न योनि प्राप्त होती है। यमलोक की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 12 दिन लगते हैं। इस दौरान आत्मा को कई कष्टों और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय दिया जाता है। स्वर्ग और नरक। स्वर्ग। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है, जहां सुख और आनंद मिलता है। नरक। पापी आत्माओं को नरक में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक की कई यातनाओं का वर्णन है। पुनर्जन्म और मोक्ष। यदि आत्मा के सभी कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो वह पुनर्जन्म लेती है। यदि आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह